हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट से रिलेटेड, जो कि मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स जो हैं वो की बढ़ा दिए गए हैं। जो ट्रेडिंग अभी तक बहुत टाइम से, जब तक मार्केट स्टार्ट हुआ है 3:30 बजे तक बंद हो जाती थी, अब वही ट्रेडिंग रात को 11:55 तक ट्रेड होगी। यानी कि एक्सपायरीज हो या आम दिन हो, जितने भी आपकी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती है वो सारी की सारी एफएनओ की रात को 11:55 तक ट्रेड हुआ करेंगी, और कैश सेगमेंट की 5 बजे तक। तो इससे किसको ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और कैसे चीज़ें काम करेंगी, आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, उस पॉइंट्स के बिहाफ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है, क्योंकि अभी तक मार्केट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बार बार मार्केट की जो ट्रेडिंग आवर्स है उनको बढ़ाया जाए घटाया जाए, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। जो मार्केट हमेशा से 9:15 से 3:30 तक चलती आ रही है, आज भी वही मार्केट है। बट अब जो मार्केट के जो ट्रेडिंग आवर्स बढ़ा दिए गए हैं, उसके पीछे एफ आई आईज, डी आई आईज और रिटेल ट्रेडर सब एक ही लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक इस चीज़ का सामना ना तो किसी एफ आई आईज ने किया है, ना किसी डी आई आईज ने किया है, ना ही किसी रिटेल ट्रेडर ने किया है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें एक रिटेल ट्रेडर भी अच्छा पैसा बना सकता है। अगर हम ओवरऑल ओवरऑल देखें तो एक एफ आई आई जो कि अच्छा पैसा बनाता था। जैसे मान लीजिए, पहले एफ आई क्या करते थे, मॉर्निंग से मार्केट को होल्ड करके रखते थे और 12-1 बजे के आसपास मार्केट को सेलिंग के लिए ले आते थे, बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट कर देते थे। या फ्राइडे को या मंडे में वो मॉर्निंग से मार्केट को स्लो एंड स्टडी देखते थे, और बाद में एक बड़ा ऑर्डर डाल के बाइंग के लिए मार्केट चली जाती थी। बट अभी क्या होगा, जब मार्केट 11:55 तक खुली हुई है, तो जो पहले जो ट्रेडिंग होती थी वो सुबह 9 बजे से लेकर के, सुबह 9:15 से लेकर के जो रश आवर्स होते थे जिसमें अच्छा वॉल्यूम होता था, वो 10:30 टू 11 o'clock तक रहता था। उसके बाद 11 से लेकर के 12 बजे तक मार्केट साइडवेज चली जाती थी, जिसमें सेलर अपना पैसा बनाते थे। 12 के बाद एक बहुत ही अच्छा मूव आता था, जिसमें मार्केट डाउन भी जाती थी या जिसमें मार्केट अप भी जाती थी। तो अब जियो ये सब चीज़ें बदलने वाली हैं, क्योंकि अब ना तो एफ आई एस डी आई को पता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ना और ना ही हमें पता है एक रिटेल ट्रेडर को कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो आज मैं उन्हीं बुलेट्स पॉइंट्स पे आपसे बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप देखोगे कि रिटेल ट्रेडर व्यू अबाउट मार्केट में अगर आप देखोगे, तो एक रिटेल ट्रेडर का व्यू क्या है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग ऑफिसेज में रहते थे ट्रेडिंग अवर्स तक, क्योंकि 3:30 बजे तक सब ऑफिसेज में होते थे, या एक्सपायरी है या वेडनेसडे या कोई भी ऐसा दिन है जिसमें वो जिस दिन वॉल्यूम ज़्यादा रहता है वो ट्रेड करना चाहते हैं, बट वो नहीं कर पाते थे क्योंकि वो ऑफिस में होते थे। बट अभी आप देखोगे तो 6, 6:30, ऑलमोस्ट 7 या 8 o'clock तक हर कोई अपने घर पहुंच जाता है। तो यानी उसके बाद भी 3 से 3.5 घंटे बचे हैं मार्केट को बंद होने में, और ज़्यादातर मार्केट में सेलिंग मार्केट के बंद होने के बाद ही, मार्केट के बंद होने से थोड़ा सा ही पहले आती है, यानी 1 घंटे या 2 घंटे। क्योंकि अगर आप पहले देखोगे तो मार्केट 12 बजे तक स्टेबल रहती थी, उसके बाद 1 बजे के आसपास मार्केट सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए आ जाती है एक्सपायरी डे पे। वही अच्छा मौका होता है एक ऑप्शन बायर के लिए पैसे बनाने का, या ऑप्शन सेलर जो डायरेक्शनल सेल करते हैं वो भी इसी तरीके से पैसा बनाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि जो रिटेल ट्रेडर का व्यू है वो अबाउट मार्केट के लिए यही है कि एक रिटेल ट्रेडर जो है इस वक्त सबसे अच्छी पोजीशन में आ सकता है। वो कैसे? क्योंकि हमेशा से मार्केट क्या होता है, एक सेलर के और एक जो बड़ा बिग प्लेयर है एफ आई आई को, उसके प्रोस्पेक्टिव से ही मार्केट चलती थी, क्योंकि वो हमेशा से मार्केट को वॉच करते आए हैं, उनके पास अच्छे एनालिसिस हैं, सब कुछ है। तो वो उन्हें मालूम है कि हाँ, हम मॉर्निंग में माल अपना लेके बैठे रहेंगे और 12 या 11 बजे के बाद मार्केट को सेल कर देंगे और मार्केट नीचे आ जाएगी, या बाय कर लेंगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी। बट अब वो 11, 12, 1, 2 वाला सीन है ही नहीं, क्योंकि अब मार्केट रात को 11 बजे तक खुली हुई है। तो ये चीज़ दोनों के लिए नहीं है। अब दोनों इस सूरत में दोनों क्या करते हैं, कौन 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे मार्केट शॉर्ट करता है, या कब सेल करता है, या कब बाय करता है। तो ये जो मार्केट आवर्स है, इससे वॉलीटिलिटी बहुत अच्छी होने वाली है मार्केट में। तो जब वॉलीटिलिटी अच्छी होगी, तो जो मार्केट में रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा पैसा लूज करता था आपका ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में रिटेल ट्रेडर सबसे ज़्यादा पैसा लूज करा है पिछले दिनों, क्योंकि जो बड़े प्लेयर हैं वो ऑप्शन शॉर्ट करके पैसा कमाते हैं, सेल करके पैसा कमाते हैं। उन्हें मालूम है कि हाँ, मार्केट इस फेज से इस फेज में हेजिंग के लिए आ जाएगी, वो अपना शॉर्ट करके बैठ जाते हैं। बट अब वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो मार्केट सुबह 9 से लेके 12, 1, 2, 3 बजे तक अगर साइडवेज है, तो हो सकता है कि वो 4, 5 बजे के बाद 6, 7,
8-3 घंटे में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग के लिए आ जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे कि कोरोना के टाइम पे भी जब मार्केट सुबह मॉर्निंग से गिरने लगी थी, तो धीरे धीरे जब मार्केट को संभाला गया तो 12 बजे तक, 12-1 बजे के आसपास सर्किट लगा। उसके बाद में 1-2 बजे तक मार्केट को स्टेबल किया गया और 3 बजे मार्केट बंद हो गई। बट अगर ऐसा, जो कि कभी आना भी नहीं चाहिए, बट अगर कोरोना जैसा दोबारा कुछ आता है तो मार्केट के पास इतना टाइम है कि मार्केट पहले जो 1000, 2000, 3000 पॉइंट गिरती थी, हो सकता है मार्केट 4-5 हजार पॉइंट भी, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वो गिर जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास नीचे कोई बेस ही नहीं है। कोई माल जब लगातार लोग शॉर्ट करते रहेंगे, अपना माल बेचते रहेंगे, सेल करते रहेंगे, माल बेचते रहेंगे, तो और मार्केट के पास टाइम ही है, तो वो लगातार नीचे ही जाती रहेगी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट से बात करें कि रिटेल ट्रेडर का जो व्यू है, वो व्यू रिटेल ट्रेडर का यही होना चाहिए कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है पैसा कमाने के लिए। क्योंकि जो लोग ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा पैसा लूज करे थे, वो इसलिए लूज करे थे क्योंकि मार्केट में वॉलीटिलिटी नहीं थी। अगर आप 10, 20 या 50 रुपए का ऑप्शन खरीदते हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 60, 70 रुपये, 80 रुपये तक जाएगा। उसके बाद वो वापस आ जाता है। विक्स भी आप देखोगे तो 14-15 के आसपास है, कोई इतना ज़्यादा मार्केट में मूव नहीं आता। क्योंकि एक ऑप्शन बायर के लिए हमेशा ऐसी मूव होनी चाहिए, तभी ऑप्शन बायर पैसा कमाता है, या फिर सेलिंग साइड में ऐसी मूव होनी चाहिए। अगर मार्केट ऐसे रिएक्ट कर रही है तो ऑप्शन बायर को इसमें कोई फायदा नहीं होगा, ना कि, बल्कि ऑप्शन सेलर ही इसमें अच्छा पैसा कमा पाएगा। लेकिन अब जो ये चीज़ होने जा रही है, इसमें मार्केट में अच्छी वॉलीटिलिटी होगी। क्योंकि जो लोग अपने ऑफिस आवर्स के बाद ट्रेड नहीं कर पाते थे, वो आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और हो सकता है कि बहुत ही अच्छा कैपिटल भी मार्केट में आ जाए। यही हो सकता है सेबी का और एनएससी का यही सोचो कि हाँ, हमारे पार्टिसिपेंट बढ़ जाएंगे अगर हम 6 बजे के बाद भी मार्केट ओपन रखते हैं तो। उसके बाद अगर आप देखोगे कि एफ आई आईज व्यू अबाउट मार्केट, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, उनका व्यू हमेशा से क्लियर होता है। जैसे कि आप देखोगे कि हमेशा से जब भी मार्केट बड़ी सेलिंग के लिए आई है, यानी 1000, 2000, बैंक निफ्टी अगर 2500-3000 पॉइंट गिरा है अगर बैंक निफ्टी, तो वो हमेशा ऐसे टाइम पे गिरा है, या तो कि 12 के बाद गिरेगा वो, या फिर 1 बजे के बाद गिरेगा। क्योंकि मुझे याद है कि आप निकाल के चार्ट्स में भी देख लेना कि आप देखोगे कि 21 जनवरी आपका 21 जनवरी के आसपास मार्केट गिरी थी, तो वो 2 बजे के आसपास गिरी थी। सिर्फ 1 घंटे में मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग के लिए आई थी। सेम इसी तरह अगर आप 18 मार्च 2022 को, 18 मार्च 2021 को निकाल के देखोगे, तो उस दिन भी मार्केट 12 बजे के बाद इस तरीके से सेलिंग के लिए आई थी। तो बहुत सारे ऐसे दिन हैं जिन पर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एफ आई आईज और बड़े बिग प्लेयर जब माल अपना बेचते हैं, सेल करते हैं, तो किस टाइम सेलिंग आती है। और वही अच्छे दिन होते हैं ऑप्शन बायर के पैसा कमाने के लिए। क्योंकि ऑप्शन बायर को इस तरीके से एक ट्रेंडिंग मार्केट की ज़रूरत होती है, जो कि अब अगर ये रूल आता है कि मार्केट रात तक खुलेगी, वॉलीटिलिटी बढ़ेगी, तो एक जो आपका रिटेल ट्रेडर है वो भी पैसा कमा सकता है। उसी के अगर हम इसी के बाद अगर हम एडवांटेज देखते हैं, तो एडवांटेजेस में मैं आपको बताता हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंडिंग मार्केट आवर्स क्या हो सकते हैं। एडवांटेज सिंपल सी बात सिर्फ यही है जो कि मैंने आपको बताई है। जो लोग सुबह मॉर्निंग में 9 से लेकर के 9 to 5 अपनी जॉब पर रहते थे, वो मार्केट आवर्स बंद होने तक अपने ऑफिस में ही रहते थे, और वो ना तो ट्रेडिंग कर पाते थे, और अपने ऑफिस में भी बिजी रहते थे वो, तो वो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। कई बार वो मार्केट्स या चार्ट्स वगैरह खोल के देखते थे, मैं भी देखता था, तो उस टाइम आप लोग ट्रेड नहीं कर पाते हो, क्योंकि ऑफिस का भी प्रेशर होता है और मार्केट में भी पैसा लगाना ही है, लूज भी हो सकता है। तो बंदा सोचता है कि ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी पे या नेक्स्ट जब भी हमारी ऑफ होगा या कुछ होगा जब देखेंगे। तो ये एक एडवांटेज है कि हमें घर आने के बाद 5-6 बजे के बाद फ्रेश होने के बाद भी, अगर मान लो थर्सडे एक्सपायरी है, तो रात को अगर हम 8 बजे के बाद भी बैठते हैं और मार्केट 11 बजे तक खुली है, तो आप आराम से लास्ट के 1-2 घंटे देख सकते हो कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है, कैसा मूव कर रही है। हो सकता है जो कि आम दिनों में जो आप देखते थे कि मार्केट 12 बजे के बाद सेलिंग के लिए आती थी, यानी मार्केट के बंद होने से ठीक 3 घंटे पहले, हो सकता है उसी तरह 11, 11:30 बजे, 11:55 तक, 11:30 तक जब मार्केट बंद होने लगेगी, तो हो सकता है कि मार्केट 8-9 बजे से अब सेलिंग के लिए आए, या बहुत ही तेजी के साथ बाइंग के लिए आए। तो उससे आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि आप उस टाइम घर होगे, अपना एक छोटे कैपिटल से छोटी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। उसी के साथ अगर आप देखोगे डिसएडवांटेजेस में, अगर आप देखोगे तो डिसएडवांटेज एक बहुत बड़ा ये भी हो सकता है कि
मान लीजिए आपने अपने पास 1 लाख रुपीज रखे थे कि हाँ मैं ट्रेड करूंगा इससे पूरे 2 महीने या 1.5 2 महीने या 3 महीने तक ट्रेड करूंगा, थर्सडे टू थर्सडे देखूंगा, थोड़े प्रीमियम छोटे खरीद के उसको एक्सपायरी पे देखूंगा कि हाँ वो बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। बट अब क्या होगा अगर मान लीजिए हर थर्सडे टू थर्सडे मार्केट रात को 11 12 बजे तक खुली हुई है और आप हर थर्सडे एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हो, आपको लगा कि हाँ 7 8 बजे एक मोमेंटम आएगा, आपने देखा कि हाँ मार्केट सेलिंग के पास खड़ा है, आपने प्रीमियम खरीद लिया, वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, आपका प्रीमियम खराब हो गया, एसएल हिट हो गया, उसके बाद वो फिर सेलिंग के लिए आया, फिर आप दोबारा से उसके खरीदने की कोशिश करोगे, वो थोड़ा सा रिट्रेस करेगा क्योंकि मार्केट के पास मार्केट अवर्स बहुत हैं। अब अगर 8 9 बजे भी वो टाइम पास कर रही है तो वो आराम से कर सकती है क्योंकि अभी बंद होने में 2 2.5 घंटे बाकी है, फिर दोबारा आपका प्रीमियम वहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा। तो ये भी एक इश्यू थोड़ा सा आ सकता है एक रिटेल ट्रेडर को कि हाँ ट्रेडिंग आवर्स बढ़ गए हैं इसलिए वॉलीटिलिटी भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ट्रेडिंग आवर्स जो है वो बढ़ गए हैं। ट्रेडिंग आवर्स बढ़ने की वजह से वॉलीटिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम है तो सिर्फ लास्ट के 1 2 घंटे में बहुत तेज़ सेलिंग आए या बहुत तेज़ बाइंग आए, जैसे कि 10 11 बजे के आसपास। तो उसकी वजह से क्या होगा, जिस भी थर्सडे आप देख लोगे कि हाँ पिछले सर थर्सडे मैंने देखा था कि इस टाइम मार्केट बहुत तेजी के साथ में मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई थी, बाइंग के लिए गया था, तो आप हर थर्सडे उसी चीज को ढूंढने में लगे रहोगे और अपना पैसा लूज करते रहोगे। लूज कैसे करोगे, क्योंकि हर थर्सडे हर एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि आप घर पे होगे। पहले क्या होता था कि आप 9 to 5 अपना जॉब पे रहते थे और जॉब पे रहते हुए आप एक आध थर्सडे ये सोच के भी छोड़ देते थे कि ठीक है यार मेरे पास टाइम नहीं है, और सपोज कि उस टाइम मार्केट मूव नहीं करा तो इनडायरेक्टली आपका पैसा बच जाता था। बट अब क्या होगा, टाइमिंग जो आपकी चेंज हो गई है, आप मार्केट में रहोगे चाहे आप ऑफिस में हो या कहीं भी हो, क्योंकि 7 8 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर लोग अपने घर पे आ जाते हैं और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं वो 7 8 बजे। और मार्केट एक ऐसी जगह है, अगर आपके पास कैपिटल है और आप मार्केट देख रहे हो तो डेफिनेटली मार्केट आपको मजबूर कर देगी कि हाँ आप उसमें अपना कैपिटल डाल के ट्रेड करना चालू करो। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हाउ टू ट्रेड इन मार्केट, यानी इस तरह की मार्केट में आप ट्रेड कैसे करोगे। ऊपर के मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, अब लास्ट वाला पॉइंट ये है कि हाउ टू ट्रेड इन मार्केट। देखो अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है इस मार्केट में, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कि मार्केट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मार्केट रात को 11 12 बजे तक खुली रहेगी, तो अगर आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है तो आपको सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ेंगे। जैसे कि ये जो मार्केट के ट्रेडिंग आवर्स बढ़ रहे हैं, ये एक एफ आई आई डी आई एस और जितने भी बड़े बिग प्लेयर हैं, सेलर्स हैं, जो भी हैं जो हफ्ते की पोजीशन लेके चलते हैं, इन द मनी लेके चलते हैं, या जितने भी लोग पोजिशनल लेके चलते हैं, उन लोगों के लिए भी ये चीज़ नहीं है। हो सकता है जो पहले ऑप्शन सेलर पोजिशनल ट्रेड लेके जाते थे, अब वो रात को 11 12 बजे देखेंगे कि जी मैंने 400 पे प्रीमियम शॉर्ट किया था, मेरा प्रीमियम 150 या 100 रुपये आ गया है, अब मैं क्या करूंगा इस 100 रुपये को बचा के, तो वो 300 रुपये कमा करके अपना निकल जाएंगे, रात को 11 11:30 बजे बेच देंगे। तो वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, और एफ आई आई जो कि मैंने आपको बताया कि 12 1 बजे के बाद सेल करते थे तो एक बहुत ही अच्छी मूव आती थी एक्सपायरी डे पे या आम दिन पे, वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो 12 की जगह अब माल अपना 8 बजे बेचते हैं या 9 बजे बेचते हैं, 10 बजे बेचते हैं या 11 बजे बेचते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको नोटिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये बहुत ही जल्द नोटिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमसे पहले एफ आई आईज ने और बड़े बिग प्लेयर ने अगर मार्केट को समझ लिया, जो कि अभी डिफिकल्ट है उनके लिए भी हमारे लिए भी, वो भी मुझे लगता है कि एक बड़ा प्लेयर जो है और एफ आई आईज जो है वो भी कम से कम एक एक महीना तो लगभग या 2 महीने तो लेगा ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट होने के बाद भी, वो 1 2 घंटे लेगा ये चीज़ देखने के लिए कि हाँ मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, कितना वॉल्यूम बढ़ा है, कितने पार्टिसिपेंट बढ़े हैं, कैसे मार्केट रिएक्ट कर रही है, ज़्यादा वॉलीटिलिटी तो नहीं है, कहीं मार्केट 15 मिनट में ही 300 300 600 पॉइंट्स की कैंडल तो नहीं बना रही है। तो एफ आई आईज भी ये सब चीज़ें नोटिस करेंगे, बट हमें एफ आई आईज से थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जो लोग ट्रेडिंग काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, टेक्निकल वगैरह देख लेते हैं, उन्हें उनसे 1 महीना या 2 हफ्ते पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमें ये चीज़ उनसे पहले समझनी पड़ेगी कि हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है। सपोज करिए कि अभी तक हमें मालूम था कि मार्केट 12 1 बजे के बाद बहुत ही अच्छी सेलिंग या फिर बहुत ही अच्छी बाइंग के लिए आती है, उसमें एक ऑप्शन बायर अच्छा पैसा कमा लेता है। लेकिन अब क्या होगा, हमने एक हफ्ते देखा कि हाँ जो एफ आई आईज हैं वो 9 बजे या 10 बजे के आसपास माल बेच देते हैं, सिर्फ एक हफ्ते एक थर्सडे हमने देखा, तो हम नेक्स्ट थर्सडे अगर मार्केट ओपन होती है
और ओपन होने के बाद मार्केट लो साइड में कंसोलिडेशन कर रही है 9-10 बजे के बाद, और तो आप एक 20, 15, 20 या 25 रुपए के छोटा सा प्रीमियम कर खरीद के उसमें 10-15 रुपए का एसएल लगा के छोड़ सकते हो सकता है वो 15-20 रुपए का प्रीमियम 100-200 रुपए चला जाए, जो कि पहले होता था और अभी भी होता है कई एक्सपायरीज पे, जो कि 12 बजे के आसपास ट्रेंड आते हैं। मैंने भी आपको कई बार अपने पीएनएल दिखाया, उसमें मैंने शेयर किया है कि मैंने किस टाइम किस क्वांटिटी में, मैंने अपने पीएनएल सब शेयर किए हुए हैं कि किस टाइम किस क्वांटिटी में मैंने खरीद के और किस प्राइस पे खरीद के किस पे बेचा, क्या टाइमिंग थी, उस पे सब वीडियोस मैंने पुरानी आपके लिए बनाई है, ताकि आपको पता चले कि वो कैसे रिएक्ट करती थी। मगर वो पुरानी बात हो जाएगी जब ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, क्योंकि अभी तक के क्या होता था कि अभी तक सबको मालूम था कि हाँ इस टाइम से इस टाइम मार्केट खुलेगी और हमें ऐसे ट्रेड करना है। अब ये जो चीज़ें ये सबके लिए नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे ज़्यादा फोकस आपका ये होना चाहिए कि अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आपको अपना कैपिटल कैसे बचाना है, सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अब आपको अपने सबसे ज़्यादा कैपिटल पे फोकस करना है, क्योंकि अब आपका कैपिटल जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से आपके हाथ से निकलेगा, क्योंकि अब आपके पास वो जो आप जॉब करते हो 9 to 5, वो जॉब के अलावा भी आपके पास टाइम है, क्योंकि मार्केट 11-12 बजे तक खुली हुई है। यही सेबी और एनएससी का की भी सोच होगी कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब ऑफिस आवर्स से फ्री हो जाएंगे, अपने काम से फ्री हो जाएंगे, रात को 7-8 बजे अपने घर आ जाएंगे, उनके पास भी टाइम हो कि मार्केट को ट्रैक करने का, देखने का। क्योंकि 9 to 5 जो जॉब करते हैं उनका जो मार्केट आवर्स है वो 9 से 3, 3:30, वो वैसे भी वहीं ख़त्म हो जाता था, तो इतना ज़्यादा कोई ना तो देख पाता था ना ही ट्रेड कर पाता था। बट अब ये जो चीज़ है, इससे इसमें आपको सबसे ज़्यादा अपना कैपिटल का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको सबसे पहले स्टार्टिंग के, जब ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी उसके स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तक आपको, या 3 हफ्ते तक आपको मैक्सिमम ये देखना है कि किसी एक्सपायरी पे मान लीजिए अच्छा मूव आता है तो वो कितने बजे आ रहा है, क्या वो 9 बजे आ रहा है, क्या वो 10 बजे आ रहा है, या वो लास्ट के 1 आवर्स में आ रहा है। जैसे कि कई बार 2 बजे के आसपास भी बहुत अच्छी मूव आती है, जनवरी 21 में और मार्च में और जून में भी मैंने देखा हुआ है कि लास्ट के 12-1 बजे के आसपास सिर्फ 2 घंटे में मार्केट 600-700 पॉइंट ऐसे मूव करता है, वही अच्छा ऑप्शन होता है। और वैसी वॉलेटिलिटी जो थी उसके बाद से जब पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे, अभी हाल ही में हमारे पास जब ये एक्सटेंड होगा, ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी, तो पार्टिसिपेंट ऐसी तरीके से बढ़ेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, जब ये एनएससी बीएससी भी ये चाहता है कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ताकि ब्रोकरेज वगैरह उनकी अर्निंग बढ़े, और उसके अलावा भी जो जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो थोड़ी मार्केट में वॉलीटिलिटी भी बढ़ेगी। अगर आप देखोगे कि विक्स काफ़ी टाइम से 14, 13, 12, 16 ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे में क्या होता है, जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया पैसा कमा लेते हैं, बट एक ऑप्शन बायर जो है वो पैसा नहीं कमा पाता। बट ये जो चांस है, ये ऑप्शन बायर के लिए गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि अगर इसमें ऑप्शन बायर एक अच्छा पैसा कमा लेता है तो वो तो आने वाले टाइम में अपना कैपिटल आसानी से डबल भी कर सकता है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो सबके लिए नहीं है, किसी को नहीं मालूम कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। हो सकता है कि मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेशन करती रहे या थोड़ा टाइम पास करती रहे, लास्ट के 1 to 1-2 आवर्स में मार्केट बहुत ही अच्छी ट्रेंडिंग के लिए चली जाए या सेलिंग के लिए आ जाए, जो और मार्केट के पास आवर्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर मार्केट 8-9 बजे ट्रेंडिंग के लिए आ जाती है, सेलिंग के लिए आ जाती है, तो जो प्रीमियम 20 रुपये है वो आराम से 400 रुपये तक जा सकता है, क्योंकि मार्केट के पास स्पेस बहुत है। और अभी मार्केट जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये सब चीज़ें मार्केट के लिए नहीं होंगी, तो हो सकता है कि आराम से 400-500 रुपये तक भी चला जाए, क्योंकि जब मार्केट सेलिंग के लिए आता है तो लोग फटाफट अपने सौदे जितने भी हैं वो सब से बेचने लगते हैं। जो सेल पोजीशन में बैठे हैं वो फटाफट अपनी जितनी भी पुट है, उनकी जो पुट 20 रुपये पे बेची थी वो 200-250 पे खड़ी है, तो वो फटाफट से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देते हैं और ज़बरदस्त सेलिंग आती है। तो ये सब चीज़ें, यही बुलेट पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको बता दी है, जो आने वाले टाइम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, और आपको पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ का हमें बेनिफिट भी हो सकता है और हमें लॉसेस भी हो सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा अपना कैपिटल बचा के चलना, क्योंकि अब आने वाला टाइम ऐसा है कि इसमें अगर आप कैपिटल नहीं बचाओगे, तो क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसलिए आप अपना कैपिटल लूज कर सकते हो। इसलिए आप अपना कैपिटल सबसे ज़्यादा बचाना, क्योंकि कोशिश करना कि किसी थर्सडे आपने देखा कि नई मोमेंटम नहीं आ रहा है, 10, 10:30, 11 तक बज गए हैं, ये मत सोचना कि आधे घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। चार्ट पैटर्न देखना,
एनालिसिस करना कि मार्केट क्या बोल रही है, चार्ट क्या बोल रहा है। अगर लगता है कि हाँ मोमेंटम नहीं आ पाएगा, वो थर्सडे को आप छोड़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हाँ अभी नहीं है मार्केट, बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होगी। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते कम वॉलीटिलिटी हो, क्योंकि लोग डर के मारे यही सोच करके ट्रेड नहीं करेंगे कि अगर हम ट्रेड करते हैं पहले देख लेते हैं कि ट्रेड मार्केट कैसे ट्रेड होती है, यही सोच के लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अब मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग में से 70 लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, हम पहले देखते हैं। तो जो 30 लोग ट्रेड कर रहे हैं, तीस उन 30 में से जो लोग 30 लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसके अलावा 70 लोग बैठ के देख रहे हैं। जब तक ये लोग 70 समझ नहीं लेंगे कि कैसे ट्रेड चल रही है, फिर वो 70 जब इसमें आएंगे, जब ये 100 होगा, तब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो इसलिए आप लोग भी देख लो, चीज़ों को समझ लो, और फिर धीरे धीरे जब मार्केट 1-2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या महीने भर बाद समझ में आने लगे कि हाँ कैसे रिएक्ट हो रही है, तभी आप लोग अपना आराम से ट्रेड कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा।